गोवा खबर में सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गोवा के मुख्य समाचार राष्ट्रभाषा हिंदी में सिर्फ गोवा खबर पर। तो पेश करते हैं आज के मुख्य समाचार। हैप्पी बर्थडे मिस्टर इस्माइल जुसाब विरानी, वन well-known businessman of Goa, 25 years chairman of Bardesh Red Cross Society, trustee of Lok Vishwas Pratishthan, Dowli, Fonda, from Salim Isani and family, Mapsa, Goa। एमईएस कॉलेज के पास सिद्धार्थ कॉलोनी में शनिवार देर रात एक व्यक्ति खून से लथपथ मिला। व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। वेराना पुलिस को हत्या की आशंका। शव की पहचान अनवर शेख के रूप में हुई। पीडब्ल्यूडी नौकरी घोटाला 70 करोड़ रुपए का है। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हस्तक्षेप करें और इस भर्ती को रद्द करें। बीजेपी विधायक बाबूश मोन्सेरात। I am telling you this scam is more than 70 crore rupees. It is not 1-2 rupees. I am talking about 35 lakhs. 35 it ranges from 35. The highest I am saying the highest mark whoever has got is the highest bidder you see in that list. मड़गांव के सभी निवासियों के लिए खुशखबरी। मड़गांव के लिए 38 करोड़ रुपए की मछली बाजार को मिली केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की मंजूरी। गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकलेगी बीजेपी, सर्वेक्षण का दावा। गोवा विभाजित फैसले की ओर अग्रसर। एबीपी न्यूज, सी वोट और बैटल ने किया सर्वे। आप पार्टी बनेगी मुख्य विपक्षी दल। फ्री प्रेस जनरल के अनुसार अगले गोवा विधानसभा चुनाव में बीजेपी 19 से 21 सीटों के बीच जीत रही है। 30% वोट शेयर हासिल कर सत्ता बरकरार रखेगी बीजेपी। मौजूदा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सबसे पसंदीदा उम्मीदवार बनकर उभरे। रविवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट कुछ देर के लिए हैक कर लिया गया। बिटकॉइन को लेकर एक ट्वीट किया गया। पीएमओ इंडिया ने स्पष्ट किया कि खाता फिर से सुरक्षित कर लिया गया है। 5 करोड़ 22 लाख रुपए के साथ व्हेल मछली के उल्टी की तस्करी के आरोप में बांदा में 3 संदिग्ध गिरफ्तार। सिंधुदुर्ग क्राइम बेंच की कार्रवाई। संदिग्धों में कैंटेनिनो लोमिनो फर्नांडिस, जुजू जोस पेरिस दोनों मड़गांव से, तनीश राउत तोरसे पेडने शामिल है। बीजेपी विधायक बाबूश मोन्सेरात ने अपने ही सरकार के लोक निर्माण मंत्री दीपक पाउसकर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद विरोधियों ने सरकार को चारों तरफ से घेर लेने के बाद आज मंत्री ने उसका जवाब देते हुए कहा कि बाबूश मोन्सेरात ने नौकरी के लिए कुछ नामों की सिफारिश की थी, लेकिन मैंने परीक्षा और परिणाम में हस्तक्षेप नहीं किया। मेरे ऊपर कोई भी आरोप तथ्यात्मक नहीं है। आरोप लगाने वालों को यह साबित करना चाहिए। दीपक पाउसकर। केल्ल्याचा हे आरोपाक तथ्य ना। त्यांनी माझ्याकडे रिकमेंड केले। आपल्याला कॅन्डिडेट आसा त्यांची नावं घाल। रिकमेंड म्हाका तरी हांव घालूं शकना। गोवा तृणमूल कांग्रेस ने अन्य दलों के साथ गठबंधन की संभावना जताने के बाद आप नेता आतिशी ने कहा कि टीएमसी के साथ कोई गठबंधन नहीं, उनके साथ किसी भी बातचीत का सवाल ही नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी गोवा पहुंची। एनसीपी विधायक चर्चिल आलेमाव और उनकी बेटी वालंका आलेमाव कल ममता बनर्जी की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे। चिदम्बरम ने टीएमसी के चुनाव पूर्व वादे पर कहा कि इनका गणित है जो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के योग्य है। गोवा में 3.5 लाख घरों में एक महिला को 5,000 रुपए का मासिक अनुदान 175 करोड़ रुपए प्रति माह यानी 2,100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होगा। यह गोवा राज्य के लिए एक छोटी राशि है जिस पर मार्च 2020 के अंत में 23,473 करोड़ रुपए का बकाया कर्ज था। भगवान गोवा को बचाए।
हुकेरी दोड़ा मार्ग में जंगली जानवरों की शिकार करते समय एक बंदूकधारी की गोली लगकर सिद्धेश अय्यर उम्र 20 साल घायल हो गए। बांबोली के जीएमसी में इलाज चल रहा है। बांदा पुलिस मामले की जांच कर रही है। रविवार को परवरी में परवरी राइजिंग द्वारा महिला मेलावा 2021 के लिए जबरदस्त प्रतिक्रिया। मराठी अभिनेत्री भार्गवी चिरमुले समारोह के लिए विशेष आमंत्रित थी। स्वर्णीय विजय पर्व के लिए सीडीएस बिपिन रावत ने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था संदेश। भावुक कर देगा ये वीडियो। अब सादगी से होगा आयोजन। स्वर्णिम विजय पर्व के अवसर पर मैं भारतीय सेना की सभी बहादुर जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय सेना की 1971 की लड़ाई में जीत की 50वीं वर्षगांठ को हम विजय पर्व के तौर पर मना रहे हैं। मैं इस पावन पर्व पर सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों को याद करते हुए उनके बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 12 से 14 दिसंबर तक इंडिया गेट पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि विजय पर्व अमर जवान ज्योति की लौ की छाव में आयोजित किया जा रहा है, जो कि हमारे वीर शहीदों की याद में स्थापित की गई थी। हम सभी देशवासियों को इस विजय पर्व के जश्न में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। अपनी सेनाओं पर है हमें गर्व। आओ मिलकर मनाएं विजय पर्व। जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही। हमारी खबरें व्हाट्सएप पर सुनने के लिए जी के टाइप करके नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर उसे भेज दीजिए। हमारा नंबर है 9158602544। फेसबुक पर हमारी खबरें देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज गोवा खबर को लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।